मैं डर से बिहार नहीं घुसता हूँ, चुपचाप जाता हूँ और चुपचाप भाग आता हूँ, नहीं ही जाता हूँ, बल्कि बिहार यूपी तो मैं घुसता ही नहीं। इतनी भीड़, इतने लोग, इतनी भीड़, इतने लोग हैरान आ रहे हैं। अगर लीक हो गया तो प्लेटफॉर्म जाम, सब जाम जाम जाम, साला अपना देह बचाना मुश्किल। गलती से एक बार मोतिहारी से गुजर रहा था मैं, लीक हो गया कि साहब जा रहे हैं बेतिया मोतिहारी, ट्रेन में हैं AC 2 में। इतनी भीड़ स्टेशन पर हो गई, हम देवाशीष जी को कहा कि देवाशीष जी दे जाइए, संभालिए साला। गई, महिलाओं ने तत्त मार मारा पीठ पर, दे मुक्का, यह मुँह झौसा है जिन्हें मिले दे है, यह मुँह झौसा है। सही घटना ऐसे टाटा में हो गया। मैं जा रहा था उड़ीसा, लीक हो गया कि साहब गुजर रहे हैं, फिर वहां भी वही स्थिति हो गई। तो देखिए, शुरू किया था, कोई नहीं था। मुझको याद है वो दिन जब 8-10 गुरु भाई आते थे और उनको खाना बना के खिलाना और उनके जूठे बर्तन साफ करना मेरी पत्नी किया करती थी। और मेरी पत्नी किस परिवार से आती हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं, तब भी वो करती थी। यही भाव था कि लोग शिव को गुरु माने, शिव से जुड़ें, हमारे गुरु आपके भी गुरु हो जाएं, मेरा महादेव आपका भी महादेव हो जाए, यही भाव था। परिणाम तो उतरे। आपकी नीयत क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहते क्या हैं? अगर गुरु चर्चा से ये दिखलाना चाहते हैं कि आप बहुत बढ़िया ओरेटर हैं, बहुत बढ़िया वक्ता हैं, आगे नहीं बढ़िएगा आध्यात्म की दुनिया में। कम से कम एक घर तो छोड़ दीजिए ना भाई साहब, बाकी जो काम करते हैं करिए ना। हम कहां कुछ बोल रहे हैं, वो गुरु सुधारेंगे, लेकिन जिसको सुधारना है उसी को आप सुधारने लगते हैं, भारी मुश्किल है। वो गुरु आपको सुधारेगा, गुरु चेतना का परिमार्जन करते हैं, गुरु शिष्य को शिव से जोड़ते हैं, आप गुरु को ही सुधारने लगते हैं। अजीब स्थिति है आपकी। कौन कहता है कि आप पैसा नहीं कमाइए? आदमी का जीवन है तो पैसा नहीं कमाएगा, अर्थोपार्जन नहीं करेगा, वो करेगा ही क्या, खाएगा क्या वो? लेकिन शिव चर्चा को बेचते हैं, शिव चर्चा में सम्मान खरीदते हैं, शिव चर्चा में दूसरी चीजों को सामने रखते हैं। कम से कम वो घर तो छोड़ दीजिए। बाकी हमको कहीं कोई ऐतराज नहीं है। आप कहिएगा मैं बाकी चीजें दे सकता हूं, लेकिन छोड़िए तो पहले से ही एक को तो छोड़ दीजिए, उस अपने महादेव को तो छोड़ दीजिए, अपने गुरु को तो छोड़ दीजिए। उन्होंने जो कहा उसको तो ईमानदारी भर करने की कोशिश करिए कि हम इसमें ईमानदार रहें। तब जबकि हमने बहुत छूट दे रखी है, मामूली छूट नहीं दी है मैंने। और मेरी छूट मैंने ही शुरू किया है ना, तो मेरी छूट यानी उस महादेव को, मेरी छूट को तो आदर देना ही होगा, उनको मानना ही होगा, क्योंकि शुरू मैंने किया है। तो मैं छूट दूं या रोकूं, यही लागू होगा। तो कम से कम उस महादेव को तो छोड़ दीजिए। कम से कम एक घर तो, कहा जाता है नहीं कि पहले के ज़माने में कि एगो डाइन एगो घर छोड़ देती है। मैं जब श्मशान साधना करता था तो कपालिक साधना में एक बार एक महाप्रेत ने हमसे कहा कि एक फल छोड़ दो। रात के 2 बजे श्मशान में कहा एक फल छोड़ दो, कुछ छोड़ना है, एक फल छोड़ दो। हम सोचा साला का छोड़े। हम कहा जी ककड़ी नहीं खाए। हम सोचा कि यह एगो है जिसको छोड़ा जा सकता है, हम कहा ककड़ी नहीं खाए तो हो गया, एगो फल छोड़ दो। ककड़ी भी फल है, मैंने फल छोड़ दिया। जब शिव गुरु हो गए तो सतीशवा बक्सर से ककड़ी ले आता था, मैं प्रेम से खाता था, कहा कि मैंने वादा वहां किया था, शिव के सामने थोड़ा ही किया था, मैं प्रेम से खाता था। तो हमको आपको भी उस घर को छोड़ देना चाहिए। जो गुरु कहते हैं उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करिए, करिएगा, परिणाम आपको मिलेंगे। मिल रहे हैं तभी इतनी भीड़ है। कितना हुआ, कितने साल बीते हैं शिव चर्चा के, कितना वक्त गुजरा है। अरे कमरे से बाहर मैंने शिव चर्चा शुरू की थी 1990 में, 22 साल न हुआ है। 22 साल में बिहार यूपी में कौन गांव कौन गली बची हुई है
जहां शिव चर्चा नहीं होती है, परिणाम है तब ना है। हम लोग कहाँ जाते हैं, मैं तो आजकल निकलता भी नहीं। परिणाम है तब ना लोग शिव से बन रहे हैं, और आप घोषणाओं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं, लोगों को शिव चर्चा की ओर मुखातिब किए जा रहे हैं, प्रेरित किए चले जा रहे हैं। परिणाम है तो गुरु चर्चा करिएगा, गुरु का आदेश करिएगा, तो आपको भी लाभ ही होगा। आप देखिए ना, मैंने तो देखा है 30 वर्षों में, जब मैं कमरे के भीतर भी शिव चर्चा करता था या बाहर भी करने लगा, तब से आज तक मैं देख रहा हूं लोगों के कष्ट में कमी आई है, लोग अच्छी स्थिति में गए हैं। पैसा आपके पास भले नहीं हो, पैसा तो मेरे पास भी नहीं, पैसा आपके पास भले नहीं हो, लेकिन अच्छा पहनने लगे हैं आप, अच्छा खाने लगे हैं आप, आपके परिवार के लोग अच्छे रहन सहन में रहने लगे हैं। ये मैं लगातार देख रहा हूं, और आपके कष्ट कम हो जाते हैं। कब नहीं कम होते हैं? जब आप इसका रोना रोते हैं। दवा खा नहीं रहा है, रोग के बारे में हल्ला कर रहा है, दवा बताई जा रही है, बताई जा रही है, आप सुन ही नहीं रहे। अरे औषधियों के इंतजार में व्याधियां प्रसार थोड़ी रोक देंगी। आप दवा नहीं खाएगा तो बीमारी रुक जाएगी कि बीमारी बढ़ेगी? उसका लक्षण है बढ़ती है, वो दवा तो खानी होगी। तो आप ये रोना क्यों रोते हैं? कष्ट किसको नहीं है यहाँ? कौन मुक्त हुआ है इससे? शिव भी शरीर में आए तो मुक्त नहीं हो सकते वो। ये योनिगत दोष है। योनिगत जैसे होइएगा, आपके कर्मफल आपका पीछा करेंगे, काल का प्रभाव पर पड़ेगा, समय का प्रभाव पर पड़ेगा। वो तो शिव भी शरीर में आएंगे तो उनको तो जगत के नियमों में चलना होगा। हिंदुस्तान में घुस आइएगा आप अमेरिका से, आप कहिएगा कि यहाँ का कानून हम नहीं जानते हैं। वाह, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून नहीं जानना कोई माफी नहीं है। अरे भाई, कोई आदमी इस देश में घुस जाएगा नेपाल से, कहेगा हमको यहाँ का कानून, यहाँ का आदमी नेपाल चला जाएगा, कहेगा हमको कानून नहीं मालूम था इसीलिए ऐसा किया, सजा नहीं मिलेगी उसको? मिलेगी। तो इस धरती का जो नियम है उसमें शिव भी आएंगे तो उनको यहाँ के काल चक्र में पड़ना ही पड़ना है। तो कौन मुक्त है यहाँ? और कष्टों के बाद भी कुछ चीजों को आप पकड़े हुए हैं। भारी परेशानी में भी कुछ चीजों को पकड़े हुए हैं आप। परिवार को पकड़े हुए हैं। बेटा अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ लोग अच्छे लगते हैं। भीषण कष्ट में भी जो अच्छे लगते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, उनको नहीं छोड़ते आप। शिव ही एक पराया है, वही महादेव दूसरा है। उसी से रिश्ता इतना कमजोर है कि छोड़ दिया जाए, बाकी किसी चीज को नहीं छोड़ा जाए। अच्छे कपड़े साफ पहनना नहीं छोड़ा आपने, नहाना नहीं छोड़ा आपने, खाना अपने मर्जी का खाना नहीं छोड़ा आपने। कष्ट है तो हैं, तब भी आप ऐसा करते हैं, व्यवस्था करते हैं आप। तो आपका गुरु ही इतना कमजोर रिश्ता रखिएगा तो कैसे चलेगा भाई साहब? धरती पर भी रखिएगा तो नहीं चलेगा। तो चलो, इतने कष्ट हैं, शिव भी रहेंगे तो क्या अंतर आएगा? इतनी परेशानियां हैं, एक मेरा गुरु भी रहेगा तो क्या अंतर आएगा? उसी में करेंगे। और करना शुरू करिए ना, वो दुख धीरे धीरे टूटते हैं, खत्म होने लगते हैं। कहा जाता है ना कि बनने में समय लगता है, टूटने में समय नहीं लगता है। एक बार मेरे टीवी में भगवती ने कहा था, मेरे टीवी में, झूठी कहानी, नदी आवा है न बउआ तो धीरे धीरे अह रहा है। वो जहां रहिएगा, जहां की बोली होगी, जवाब उसी की बोली में आ गए, वहीं की बोली में आ गए। मेरी ये भाषा नहीं है, मैं तो भोजपुरी भाषी हूँ। उत्तर आया था, नदी आवा है न बउआ, मन नदी में जब बाढ़ आती है, नदी आवा है न बउआ तो धीरे धीरे अह रहा है। यानी नदी के बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटता है, अकबकाओ नहीं। बहुत मैं कष्ट में पड़ गया था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसी पर उन्होंने उत्तर दिया था कि नदी आवा है न बउआ तो धीरे धीरे अह रहा है। यानी धैर्य रखो, नदी का पानी, बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा, फिर सूखी जमीन मिल जाएगी। तो आप जो आपकी मदद करने वाला है उसी को छोड़ देते हैं आप, उसी को अपने व्यापार का साधन बना लेते हैं। अरे उसको छोड़ दीजिए, बाकी करिए ना। कहाँ कुछ रोक रहा है कोई आदमी? जब रोक ही देंगे हम, आप मान ही जाएंगे हम, तो गुरु की क्या जरूरत है?
श्रद्धा आप में पैदा ही हो जाए, संशय का नाश ही हो जाए, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? शिव के प्रति प्रेम ही पैदा हो जाए तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? कोई रोल उनका नहीं है, कोई भूमिका उनकी नहीं है, सब करेंगे गुरु। उसी रिश्ते में आप सेंध मारते हैं, उस रिश्ते को तो बचा के रखिए भाई साहब। हम लोग सारे लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं, मैं तो निश्चित ही आपकी मदद करूंगा। बस गुरु का आदेश उनकी नियत से आप करिए, जो वो चाहते हैं वैसी नियत पैदा करिए, ऐसी ही उनसे दया मांगिए, और देखिए जिंदगी बदल जाएगी, खुशियां वापस लौट आएंगी। बातें हुई, जिज्ञासाएं भी आई। मैंने जो देखा या सुना, किसी ने शिवलिंग पर पूछा, किसी ने कहा कि अन्नू भैया सार्थकता बोलते हैं शिव की, शिवलिंग की, साहब कुछ नहीं बोलते। किसी ने कुंडलनी साधना पर पूछा, हालांकि आज विषय कुंडलनी साधना का नहीं था। एक बात समझिए, इस पूरी दुनिया का रहस्य क्या है? बात हुई है इस पर, कई वक्ताओं ने इस पंक्ति को अपनी चर्चा में कहा कि पूरी सृष्टि उस शिव की इच्छा से निर्मित है, उस ईश्वर की इच्छा से निर्मित। ध्यान दीजिएगा, आप भी निर्मित हैं उसी की इच्छा से। ये खुदा की खुदाई है, उसकी इच्छा से यहां सब कुछ निर्मित है, चल भी रहा है, टूट भी रहा है, फिर निर्माण हो रहा है। क्या वह इच्छा आपके पास है? मैं महोत्सव में नहीं बोल रहा, इसीलिए समझने की कोशिश करिए। वह इच्छा आपके पास भी है। क्या नहीं बनाए हम लोगों ने, बनाते चले जा रहे हैं। बीमारियों से लड़ने के साधन, रहने की व्यवस्था, आवागमन के नए नए उपाय, आवाम, क्या नहीं बनाए? किस चीज से बनाए? अगर सोचा नहीं होता, अगर संकल्प नहीं लिया होता, न टेबल बनता, न मकान बनता, न हवाई जहाज बनते, न पनडुब्बियां बनती। किसी ने सोचा, ज्ञान लिया, क्रिया की, यानी मूल बात है उसकी सोच, उसकी इच्छा। उसकी इच्छा, उस कहा जाता है कि शिव की इच्छा में तो बड़ा बल है, उसकी इच्छा ही शक्ति है। कहा जाता है शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिव शक्तियों से जाने जाते हैं, उसी की इच्छा से वो जाने जाएंगे। वो आप में भी आई है, और बहुत कुछ तोड़ते हैं आप, बहुत कुछ बनाते हैं आप, बहुत कुछ रखते हैं आप, और इसके पीछे एक ही रहस्य है, आपका संकल्प। संकल्प शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि आपकी इच्छा थोड़ी कमजोर है उस ईश्वर से। आप अस्पताल जा रहे हैं, नहीं भी जा सकते हैं। आप सर्कस देखने गए हैं, लौट आ सकते हैं, कोई घटना आपको वापस बुला सकती है। यानी इच्छा है आपकी कि आज सिनेमा जाएंगे, सिनेमा हॉल में बैठे भी हैं आप सिनेमा देखने को, और दुर्घटनाएं आपको घर भेज देती हैं, दूसरी जगह भेज देती हैं, और आपको जाना पड़ता। यानी इच्छा तो है सिनेमा देखने की, लेकिन वो इच्छा टूट गई, किसी ने तोड़ दिया या टूट गई। यानी हमारी आपकी इच्छा है कमजोर, लेकिन यही इच्छा जब संकल्प का रूप लेती है, यही इच्छा जब भाव का रूप लेती है, एक ही चीज है वो, प्रेम, भाव और विचार। इच्छा जिसको बोलते हैं, इच्छा में विचार ही है, थॉट्स हैं। वही इच्छा जब मजबूत होती है तो आप इसको भाव शब्द देते हैं, है वही।
यही भाव जब मजबूत होते हैं तब आप प्रेम या दुश्मनी जो कहिए आप प्रेम का रूप देते हैं। है वही पानी, वही है जो भाप भी बना है, या भाप वही है जो पानी भी बनता है और बर्फ भी है वही। यानी उस सृष्टिकर्ता के पास जाने के साधन आपके पास हैं, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से पूरे जगत का निर्माण किया है। आप अपनी इच्छा से शिव के पास जाएंगे। वो ऊर्जा आपको दी हुई है, वो अस्त्र आपके पास है, वो साधन आपको दिया हुआ है। आपकी इच्छा कमजोर है, इसीलिए कहा जाता है कि इस भाव होगा तो शिष्य बनेंगे आप, भाव होगा तो देवता लभ्य होंगे, भाव होगा तो देवताओं का दर्शन होगा। कुछ नहीं है, ये आपकी इच्छा है और कुछ नहीं है। इच्छा अभी होती है फिर टूट जाती है, लेकिन इच्छा जब ठहर जाएगी तो उसके रूप बदलेंगे, उसके परिणाम भी बदलेंगे। रहेगी मटेरियल वही है, सामान वही है, वेस्ट वही है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 उतना ही है। पानी में, बर्फ में, भाप में मटेरियल तो एक ही है। मटेरियल आप ही के पास, वो इच्छा का मटेरियल है। अपने वरेण्य गुरु भ्राता इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिरानंद जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो मंचासीन हो और आध्यात्म के जगत में हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें आशीर्वाद दें कि हम उनके इस पुनीत संकल्प में सहभागी बन सकें। साहब श्री हरिरानंद जी। गुजरात के इस शहर में आपने आयोजन किया शिव गुरु महोत्सव का, और मेरा सौभाग्य कि मुझको यहाँ आने का अवसर मिला, सुअवसर मिला। मैं मंच पर, मुझको दिक्कत होती, इसीलिए मैं कुर्सी पर ही रह गया। अब शरीर बूढ़ा हुआ ना भाई, 72 में घुस गया मैं, 72। 1990 से शिव कार्य हमने शुरू किया था बिहार की राजधानी पटना शहर से। वहाँ मैं दंडाधिकारी था पटने का। उन्नीस साल हो गए ना, क्या सर? 29 साल हो गए, 29 साल हो गए। पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए, शिव शिष्यता में आदमी गुरु नहीं है। शिव शिष्यता में इंसान, आदमी गुरु नहीं है। शब्द ही बोलता है शिव शिष्यता, यानी भगवान शिव की शिष्यता। यहाँ गुरु हम लोगों के हैं भगवान शिव। यहाँ किसी को गुरु मत मानिएगा, गुरु मत समझिएगा। शिव शिष्यता में सभी शिष्य हैं, सभी भाई बहन हैं। गुरु तो एक है, जो महादेव है, जो शिव है। और शिव गुरु महोत्सव या शिव गुरु चर्चाओं में उपदेश नहीं दिए जाते। यहाँ उपदेश नहीं दिया जाता। हम लोग अपने गुरु शिव की बात करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि वह जो महादेव है, वह जो शिव है, जिसकी पूजा इस देश के बड़े भूभाग में हजारों साल से हो रही है, जो घर घर का बाबा है। आप लोग भी जानते होंगे, बिहार में तो ये कहावत प्रचलित है, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। शिव घर घर के बाबा, चंदा मामा सबके मामा। यानी बाबा तो वो है,
और पोतों को और पर पोतों को या फिर नीचे बाबा की संपत्ति में सुख भोगने का अधिकार है, भारत का कानून भी कहता है। और हम लोग ले भी रहे हैं, हवा उसकी, जमीन उसकी, पेड़ उसके, नदियां उसकी, समुद्र उसके, सब कुछ उसका, हम उसके, तो भोग भी रहे हैं। हमने कहा कि उसी बाबा से सीखने की कोशिश करो, तो उसी महादेव से सीखने की कोशिश की जाए। मैंने कोशिश की थी, आपको मंडल सर ने बताया कि 15 साल तक मैं भी बचपन से भटकता रहा। मेरे फादर एसडीओ थे, उनको खराब लगता था कि बच्चा मेरा बड़ा बेटा है श्मशान में घूमता रहता है। 15 साल भटकने के बाद तरह तरह की क्रिया, तरह तरह के लोग, तरह तरह के साधु, तरह तरह के अघोरी। अफसर का बेटा था, छूट तो इतनी थी ही, असम्मान भी था। एक दिन श्मशान में बैठ के मैं सोच रहा था कि इतने साल तो मैंने बर्बाद कर दिए, पढ़ाई भी छूटी, पढ़ाई में मन कम लगेगा, रात भर मसान में कोई रहेगा तो पढ़ेगा क्या हो। एक मेरे मन में ख्याल आया, देखिए शिव शिष्टता है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहता। शिव शिष्टता क्या है ये इसको देखिए। आरा के गांग, आरा एक जिला है, भोजपुर एक जिला है बिहार का, पटना से सटा हुआ। वहाँ एक श्मशान में मैं रात के करीब 12-1 बजे बैठ के सोच रहा था, नदी थी, बैठ के सोच रहा था। श्मशान तो अंधेरा होता ही है, कोई आदमी होता नहीं। मेरे दिमाग में एक बात आई कि गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है। बस एक बात आ रही है और कुछ नहीं हो रहा है, मेरे आसपास कोई कुछ नहीं है। नदी है सामने, श्मशान का सन्नाटा है, अंधेरा। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, सभी कहते हैं कि गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु काहे नहीं। और हमने सोचा कि अब हम भगवान को गुरु बनाएंगे। अकेले बैठ के हम सोच रहे हैं भगवान को गुरु बनाएंगे। 1974, शायद बहुत लोग उसमें उस समय पैदा भी नहीं होंगे आप लोग। मैं पटना यूनिवर्सिटी में कानून का विद्यार्थी था, लॉ का। और जब मैंने सोचा कि मैं भगवान को गुरु बनाऊंगा तो भगवान की तो कोई छवि मेरे दिमाग में थी नहीं, मैं तो श्मशानी था। मेरे पिताजी मेरी माँ को कहा करते थे, वो बिहार के टॉपर थे, मेरी माँ को मेरे पिताजी कहा करते थे, अब दोनों नहीं है, कि जानती है मलकिनी, शिव को भगवान कहा जाता है भारतीय किताबों में। तो मैं गुजरता रहता था तो सुनता रहता था, हमको मतलब कुछ था नहीं। शिव को भगवान कहा जाता है, वह तो मैं अब मैं भी खुद समझा लूंगा कि शिव को ईश्वर कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, और ईश्वर को शिव कहा जाता है। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, खाली यही सुन रखा था मैंने कि शिव को भगवान कहा जाता है। तो जैसे मेरे दिमाग में आई ये बात कि मैं अब भगवान को गुरु मानूंगा, अब इंसान को मानूंगा ही नहीं, तो शिव मेरे दिमाग में आए। कहे बाबूजी तो कहते हैं कि शिव ईश्वर का नाम है। मैंने शिव को गुरु मान लिया उसी क्षण। नवंबर का महीना था, देखिए आज 30 नवंबर भी है, तिथि तो याद नहीं है, यही महीना था वो। और यहाँ तो ठंड पड़ती नहीं है, उस इलाके में थोड़ी ठंड आ गई। और मैंने शिव को गुरु मान लिया, सो मोटो, मैंने हिंदी बोलूं तो अपने मन से,
किसी ने हमको नहीं बताया, ना मैं जानता था कि शिव गुरु है, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने मान लिया। आगे की घटनाएं तो बहुत लंबी चौड़ी हैं। मैं ये आपको सुनाना चाहता हूं कि मात्र एक ख्याल, मात्र एक विचार मेरे मन में उठा था 1974 के नवंबर में। मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और उस ख्याल पर मैं खड़ा रह गया, उस विचार पर मैं खड़ा रह गया और आगे की घटनाओं ने ऐसा मोड़ दिया। आपको तो विश्वास भी है शिव पर। मैंने तो क्रिया खाई थी कि 3 काम मैं नहीं करूंगा। आप आसमान से उतरेंगे जैसा फोटो में दिखते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा मैं ही महादेव हूं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। और उसी समय ये क्रिया भी हम खाए थे। और तीसरी शर्त मैंने बनाई थी कि जब गुरु ही बदल लिया, जब मास्टर मेरा बदल गया, तो पहले का मास्टर साहब का पढ़ाई कौन सी पढ़ना है। और मैंने छोड़ दिया, छोड़ भी दिया, उसी क्षण से छोड़ दिया। आगे की घटनाओं ने मुझको 8 साल में बताया। 8 साल तक मैं चुप रहा, किसी से कुछ नहीं बोलता था। अरे डिप्टी कलेक्टर था, ये काम करना ही है, कचहरी जाना ही है, ये करना वो करना, वो करता था। अपनी पत्नी को छोड़ के मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 साल तक मैं चुप रहा। मुझको लगता था कि आदमी धोखा देगा तो उसको पकड़ के चारों गाड़ियों देंगे, सारा ये महादेव धोखा देगा तब क्या करेंगे। इसलिए मैं बोलता ही नहीं था कि ना, बोल पे नहीं करेंगे। और मंडल सर ने बताया कि जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था और पुराने मित्र मेरे श्मशानी आए मिलने के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि हमको मालूम है। हम कह रही साला, हम तो जानबे ना, हम किसी को बोल भी नहीं किए, इसको कैसे मालूम है कि शिव गुरु है। तब उन लोगों ने बताया कि किताब में तो लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। तब माथा पीटा, जब किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है, घर में लईका, नगर में ढिढोरा, साला महादेव घर घर का बाबा है। और तब कहाँ बहुआ रहे हैं लोग भाई, अपने बाबा को गुरु मानेंगे, देखेंगे पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। नहीं पढ़ाता है तब कहेंगे कि साला नहीं पढ़ाता है, लेकिन वो पढ़ाता है, वो गुरुओं का गुरु है। जगत गुरु शास्त्रों ने उसको कहा है, विश्व गुरु कहा जाता है शिव को। और परिणाम काम करते हैं, रिजल्ट काम करता है, विचारों में ताकत जो होती है ना वो काम करती है। मैं तीसरी बार शायद सूरत आया हूं, या दूसरी या तीसरी बार। कहां कहां जाऊंगा, कहां कहां जाता हूं। अब तो शरीर भी काम उतना नहीं करता, लेकिन शिव का काम हो रहा है कि नहीं। एक बहुत बड़े पत्रकार ने मुझसे पूछा कि पूरे देश में शिव गुरु का काम चल रहा है, मैं तो घूमता हूं, इसका रहस्य क्या है। हमने कहा इसका रहस्य कुछ नहीं है। मैं कहाँ जाता हूँ, 32 साल तो सरकार में था। विचार फैलते हैं, विचार में ताकत होती है। और आज देखिए सूरत में इस कड़ी धूप में आप यहाँ उपस्थित हैं, इतने लोग उपस्थित। आइए देखते हैं कि आपने लिख के क्या भेजा है। ज़्यादा देर बोलूँगा तो मैं 4 महीने से बीमार हूँ, इसे बीच में ब्रेक दे रहे हैं। देखते हैं आप क्या लिख के भेजे हैं। जी आर.के. यादव इच्छापुर सूरत से, इनकी जिज्ञासा है कि रांची से नमः शिवाय करने के लिए बल दिया जा रहा है, क्या यह सही है? यदि सही है तो नमः शिवाय कैसे किया जाए, कृपया बताने की कृपा की जाए। शायद आर.के. यादव जी को मालूम नहीं है, लिखे हैं रांची से। रांची में पागल खाना भी है। एक कहानी है कि एक बार पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो गए देखने पागल खाना। उड़ती हुई खबर है, हम लोग सुना है। पंडित नेहरू जी
जब प्रधानमंत्री थे भारत के तो गए कांके पागल खाना देखने, भारत सरकार का है ही तो एक पागल पूछा कौन है आप, उनसे प्रधानमंत्री जी से पूछा कौन है आप, तो कहा कि हम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के। कहा हटते हैं कि नहीं यहाँ से, जे आता है यहाँ प्रधानमंत्री अपने को बोलता है हटिए हटिए यहाँ से। यादव जी ने गलती कर दी, लिख दिया रांची से, तो वहाँ पागल खाना भी है। और रांची का लोग अमूमन जो कांके ब्लॉक है, कांके ब्लॉक में रहता है, हम उसी में पले रहते थे, इसीलिए मेरा थोड़ा ढीला भी है। मैंने कहा है कि आपको नमः शिवाय करना चाहिए। आज तक तो सिस्टम रहा है कि मंत्रों को गोपनीय रखा गया, लेकिन शिव शिष्यता में क्या गोपनीय रखा जाए, हमको बताइए आप। वो जगत का गुरु है, जगत के एक एक आदमी को ये अधिकार है कि उस शिव को बिना किसी के परमिशन के वो अपना गुरु बना सकता है, विश्व गुरु है वो। तो उसकी चीजें कैसे गोपनीय रह सकती हैं? जिसके 5 चेला हो वो ना गोपनीय रखेगा, जिसका संसार ही चेला बन सकता है वो क्या गोपनीयता। तो हमने कहा कि आप नमः शिवाय करें, इस पंचाक्षर को करें आप, इससे आपके लौकिक कष्ट भी कम होंगे और थोड़ा मन भी आपका शिवगामी होगा, शिव की ओर चलेगा। नमः शिवाय करने का तो 2 ही तरीका है। एक आप किसी माला पे कर सकते हैं 108 बार, दूसरा सांस प्रश्वास भी एक माला है। माला कई तरह की होती है, कमल गट्टे की भी होती है, रुद्राक्ष की भी होती है, किसी चीज़ की हो सकती है, तुलसी की भी होती है। सांसों की माला भी माला ही है। हमारी आपकी सांस चलती है ना, ये 24 घंटे में 27,600 बार चलती है, जैसा मुझको याद है। यानी सांसों की भी माला है। सांसों की माला पर मंत्रों का आवागमन, मंत्र आए और गए, आवागमन देखा जाता है। तो नमः शिवाय जो आपका शिव का पंचाक्षर मंत्र है, आपके गुरु का मंत्र है, उसको सांसों पर चढ़ाइए, नमः और शिवाय सांस से जाने दीजिए। ये आप जब याद पड़े 5 बार, 2 बार, 3 बार अपने गुरु को प्रणाम करिए नमः शिवाय से। खिचड़ी मत करिएगा। बहुत लोग करते हैं क्या कि सांस पर भी कर रहे हैं या माला पर गिनती भी कर रहे हैं। मैंने स्टेशन जाने के लिए एक टांग रिक्शा पर रखे, एक टांग बस पर रखे हैं, साले चितरा नहीं जाएगा। आप बताइए, हमको अभी स्टेशन जाना है, कल जाना है स्टेशन, हम एक टांग रखे टेम्पो में, एक टांग रखे बस में, तो मेरा क्या हाल होगा? अरे कोई एक ही सिस्टम ना अप्लाई कीजिएगा। जब मन करे आप टेम्पो से जाइए, मन करे बस से जाइए, दोनों पर एक के साथ कैसे चढ़िएगा? ठीक उसी तरह से सांसों पर अगर मंत्रों का जप होगा, उसकी गिनती नहीं होती। गिनती तो किसी की नहीं होती, रुद्राक्ष के माला की भी गिनती नहीं होती, क्योंकि तो गिनती किया हुआ है, तो गिनती कुछ ही करना है। अरे भैया 108 बार माला में डाला हुआ है ये बीड्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दाना, तो उसको गिनती कौन सी कर रहे हैं? नमः शिवाय 108 बार, वो तो गिनती किया हुआ है। सांस आपकी गिनती की हुई है, जो 24 घंटे में इतनी ही बार चलेगी, तो गिनती नहीं करनी है, न माला पर गिनती करनी है, न सांस पर गिनती करनी है। अरे नमः शिवाय करना है, तो माला और सांस खिचड़ी मत बनाइएगा। एगो टांग टेम्पो पर, एगो टांग बस पर, ये माफिक चलबे नहीं बाबा, ये नहीं चलेगा। माला पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, सांस पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, और करिए तो माने मंत्रों में शिष्यानुभूति पढ़िएगा, मैंने लिखी है, मंत्रों में भाव प्रवेश आवश्यक है। यानी आप नमः शिवाय किए, सोच रहे हैं खिचड़ी पकी कि नहीं पकी, ये तो मंत्र जप नहीं हुआ। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि अपने शिव को, नमः शिवाय का मानी क्या है? शिव को प्रणाम। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि शिव को प्रणाम आपका मन कर रहा है।
सोचिए, शरीर नहीं झुकाना है, हाथ नहीं उठाना है, मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। दोबारा फिर नमः शिवाय करिए तो सोचिए कि मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। इस तरह से 108 बार करिए। इस तरह से सांसों पर जपिए, सांस पर जपिएगा तो याद पड़ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन माला जैसे कीजिएगा, खिचड़ी याद आने लगेगी, चोखा याद आने लगेगा, अचार याद आने लगेगा। इसीलिए सोचिए कि नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। आपका मन शिव को प्रणाम करे तब नमः शिवाय का अर्थ हुआ, नहीं तो नमः शिवाय का क्या अर्थ। नेक्स्ट। मुंबई से भाई उर्वेश, इनकी जिज्ञासा है कि शिव भगवान और शिव गुरु में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव और शिव गुरु में क्या अंतर है। महाकाल और महादेव में क्या अंतर है। अघोरेश्वर और शिव में क्या अंतर है। अरे एक ही सत्ता के कई काम हैं, इसीलिए कई नाम हैं। सत्ता तो एक ही है। मैं ही हूं, मैं एक हरिनारायण। मैं सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था, गाड़ी भी अच्छी चलाता हूं, पिस्टल भी बढ़िया चलाता हूं। तो आप कहिएगा कि एक बार मैं गया था सीवान, तो गाड़ी खुद चला रहा था, एडीएम था उसमें पटना में। सीवान गाड़ी बैक कर रहा था, बाजार का दिन था, कुछ महिलाएं थी, हमको कोई चिंता, गांव कितना जाते हैं हम। तो पीछे से किसी महिला ने कहा, ए ड्राइवर साहब लौको तो नहीं खे। हमारा साथी बगल में बैठा हुआ था कि ए बॉस, आपको तो एडीएम से ड्राइवर बना दिया। तो जैसा काम कीजिएगा वैसा ही नाम न होगा। तो शिव गुरु और शिव भगवान शिव या कोई शिव का जो रूप है, सभी रूप उन्हीं के हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम अलग अलग है, सो दिमाग में रखिएगा। गुरु से मांगिएगा तो जो चीज़ आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी भविष्य में, वो नहीं देगा। महादेव से मांगिए तो लोक की शक्ति दे दिया ना, रहा न कोई रोवन हरा। क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, एक ही आदमी वो। गुरु से मांगिएगा तो वही देगा जो आपके लिए शुभ होगा। महादेव से मांगिएगा तो मांगिए, वहाँ पहुँच हो गई तो जो मन करे सो ले लीजिए, लूटा जाइए चाहे लूट लीजिए। महाकाल से मांगिएगा तो उतना किसी से दोस्ती करता है ना दुश्मनी करता। कालनी संगी होता है, उसकी संगति किसी से नहीं होती है। कहा जाता महाकाल तेरी दया भी छलना है। महाकाल से दया मांगिएगा तो वो छल देंगे। कहे काल किसी का दोस्त होता ही नहीं, न किसी का दुश्मन होता है न किसी का दोस्त होता है। सत्ता तो वही एक ही शिव हैं, वही ज्ञानदाता के रूप में गुरु हैं, वे ही महाकाल हैं, वे ही सब कुछ। नेक्स्ट। ये सूरत पांडेसरा जगह है, भाई आशीष सिंह हैं। इनकी जिज्ञासा है कि आओ चलें शिव की ओर, इस पंक्ति का भावार्थ समझाने की कृपा करें। भावार्थ, शब्दार्थ नहीं बुझा रहा है। एक बार ऐसे ही हमने बोल दिया था, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। अब चर्चा में इस पर जिज्ञासा हो गई हमको कि इसका क्या अर्थ हुआ। हमका महाबकलोल है सब। अरे कैद मांगी थी, मैंने जेल मांगा था, इस साल हमको छोड़ काहे दिया, ये पूछना क्या है। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। हम कहा था कि महादेव से कहा है कि हमको बांध के रखिए अपने शिव भाव में, आप छोड़ देते हैं तो धरती हमको पैर देती है। इसीलिए कहा था कि कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। ठीक उसी तरह से मैं एक दिन चर्चा करके उठा, नहीं उस दिन मैं कुछ बोला ही नहीं। अचानक हमने कहा किसी को कुछ कहना है तो कोई कुछ नहीं बोला। तो हमने कहा हमको कुछ कहना है, और हमने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, आओ चलें शिव की ओर। वही आजकल आपका स्लोगन भी हो गया है, आओ चलें शिव की ओर। मैंने ही कहा था ऐसे ही कि आओ चलें शिव की ओर। अरे धरती पर आए,
यहाँ से जाना है ही, यहाँ बहुत सारा काम करते ही करते हैं हम लोग। एक काम और करें कि मन को समझा लें कि चलो शिव की ओर यार, कहाँ फंस गए हो। दुनिया में रहो जरूर, लेकिन दुनिया के राह हो के राह मत जाओ, बहुत खराब स्थिति है। तो आओ चलें शिव की ओर। इसका भावार्थ बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। उस स्टेज पर आपको जाना होगा, तभी समझ में आएगी बात कि आओ चलें शिव की ओर। एक सुदूर क्षितिज से आती हुई मध्यम मध्यम आवाज़ है जो इंसान को बोल रही है, आओ चलें शिव की ओर। उस आवाज़ को कोई सुन पा रहा है, कोई नहीं सुन पा रहा है। नेक्स्ट। मुंबई से हैं भाई रामनाथ ठाकुर जी। साहब श्री कहते हैं कि शिष्य भाव जागरण के लिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस मूक संवाद को प्रतिदिन बारंबार संप्रेषित किया जाए। कुछ लोग कहते हैं शिव दया शिष्य भाव के साथ ही मांगने पर गुरु दया करेंगे। कृपया स्पष्ट किया जाए कि दोनों विरोधाभासी क्यों लगते हैं। ये बात ही, सवाल ही हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्या इसका अर्थ क्या हुआ? सवाल का अर्थ क्या हुआ? अरे आप समझाइए ना, क्या इसका माने हुआ? एक पक्ष कह रहा है कि गुरु से दया मांगिए, प्रतिदिन संप्रेषित कीजिए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जब तक आप भाव से नहीं मांगिएगा आपको दया नहीं मिलेगी। इतना ही बात ना है? जी जी। सुन लिया ना। एगो साधु जी थे, तो उनको गांव वाला लोग बुलाया कि आइए, बड़ी दिन से आप गांव के बाहर रहते हैं पहले के ज़माने में, आज गांव में के आपके सम्मान में एगो प्रीति भोज देंगे, मैंने खाने पीने वाला प्रीति भोज। आप नहीं दे रहे हैं हमको, लेकिन उस साधु को दिया था। आया तो साधु आया तो कुछ तो सवाल जवाब होबे न करेगा। तो कुछ लोगों ने पूछा कि बाबा बताइए, भगवान है कि नहीं है? तो साधु बोला कि कौन लोग कहते हैं कि भगवान है, जरा हाथ उठाएं। तो हाथ उठा कुछ। कौन लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, वो लोग हाथ उठाए। तो कुछ लोग हाथ उठाया। कहा कि आप लोग दोनों आपस में समझा लीजिए, हम जाते हैं। तो दो तरह का बात, तब दो तरह का बात है, दोनों आपस में समझा लीजिए, हमारी क्या जरूरत है भाई साहब? क्या सवाल है? वही है कि दया के साथ। अरे बेवकूफ, वो सब आपको नहीं बोल रहे हैं हम भी वही हैं, प्रश्नकर्ता को बोल रहे हैं। अरे भाव क्या है भाई? पत्नी का भाव है आप में, पुत्र का भाव है आप में, पिता का भाव है आप में, है? मेरा का भाव है कि आपकी चप्पल कहाँ है, आपकी पॉकेट में पैसा कितना है, आपका घर कहाँ है, घर कौन सा है, सब पहचानते हैं आप। पैसा नहीं बोल रहा है कि ये भैया ये भैया ये भैया हम 502 रुपया बनी। आप जानते हैं कि 502 रुपया मेरे पॉकेट में है, इसलिए कि आपका पैसा है वो। एक चीज होती है विचार, एक चीज होता है भाव। विचार दिमाग से उठते हैं, थिंकिंग है विचार, थॉट है। यह विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, एक विचार है ये। लेकिन देखिए वाक्य में, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये मेरा आपका छिप रहा है। जहां मेरा सामने आया कि मेरे गुरु हैं, तब फिक्र हो जाएगी कि मेरी चप्पल कहाँ है, मेरा महादेव कहाँ है। और जब ये बात आपके दिमाग से दिल में उतरेगी तो भाव है। भाव कुछ नहीं है बाबू, जो बात दिल से उठती है वो भाव है, जो बात दिमाग से उठती है वो विचार है, और कुछ नहीं है। तो कहा गया कि विचार को बार बार अपने दिमाग में आने दोगे तो ये दिल में प्रवेश कर जाएगा। उदाहरण दें, हम लोग बहुत जगह अफसर रहे हैं, बाबूजी भी अफसर रहे हैं, तो बदली होती रहती थी, अफसर कॉलोनी थी। पत्नी ने एक दिन आपसे कहा
कि जो पड़ोसी है ना अफसर वो बढ़िया आदमी है, सो आज केला भेजा था बच्चों के लिए। ठीक, ये विचार है, सूचना आपको मिली है। फिर दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि उसकी बीवी कद्दू भेजी है सब्जी के लिए। खाली आपके दिमाग में न्यूज आ रहा है, विचार आ रहा है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि पड़ोसी बढ़िया आदमी। एक दिन आपकी पत्नी ने कहा कि देखिए ना उसको बुखार लग गया है उनके बचवा को, तो आप कहेगा चलो ना दिखाते हैं। देखिए अब दिमाग से बात दिल में आने लगी, उसके बच्चे को देखने आप जाने लगे। इसका उल्टा देखिए, आपका बच्चा फूल तोड़ने पड़ोसी के यहाँ गया, डांट दिया पड़ोसी ने, आके आपको बोला कि मम्मी 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 हमको डांट दिया, फूल तोड़ने गए थे। ठीक, एक सूचना आपको मिली, एक विचार आपके दिमाग में घुसा। फिर दूसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ, फिर तीसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ। 5 दिन के बाद आपको मालूम हुआ कि वो स्कूटर से जा रहा था, उलट गई स्कूटर, टांग टूट गया। आपको कहा ठीक हुआ साले को, ठीक हुआ साले। देखिए अब दिमाग से, अखबार का न्यूज़ नहीं है ये, अखबार में रोज एक्सीडेंट होता रहता है, आप कहाँ कुछ सोचते हैं। यानी आपके दिल में बात आ गई, अब ये दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। वहाँ दोस्ती का भाव पैदा हो रहा था, यहाँ दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। तो भाव कुछ नहीं है, जो बात दिल से उठती है वो भाव है। शिव मेरे गुरु हैं, ये बात अगर दिल से उठती है तो ये भाव है, अगर दिमाग से उठती है तो ये विचार है। जब तक भाव में नहीं जाएगी ये बात, कहा ही जाता है कि आध्यात्म की किसी भी गाड़ी का पेट्रोल भाव होता। शास्त्र हमारे कहते ही हैं भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम। शास्त्र कहते हैं भारत के कि भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देवताओं का दर्शन होता है। तो आध्यात्म की कोई गाड़ी का पेट्रोल भाव ही है, विचार नहीं। शिव मेरे गुरु हैं, ये विचार रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब मन में बैठ जाएगी बात कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरा गुरु है, वो रिजल्ट आने लगेगा। नेक्स्ट जिज्ञासा नहीं है, एक निवेदन है। मध्य प्रदेश से रीवा से भाई अशोक आप लिख रहे हैं कि आज 3 साल से रीवा वो सिद्धि जिला में महादेव का काम हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ से शिव को गुरु मान रहे हैं और एक तरफ से लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं कि रीवा व सिद्धि में महादेव का काम बढ़े। साहब आशीर्वाद। एक तरफ से लोग मान रहे हैं, एक तरफ से छोड़ रहे हैं। मैं महादेव का काम 40 साल से कर रहा हूँ, महादेव कराना है, हम कल करेंगे। कितने आए कितने गए। अंग्रेजी में एक कविता है, मेन मे कम एंड मे गो, मेन मे गो। लोग आते हैं जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर। मैं जाता हूं तो हमेशा के लिए जाता हूं। तो किसकी चिंता करोगे, कौन आया कौन गया। महादेव की दया जिस पर हुई वो रहेगा। हैं लोग कि नहीं मेरे साथ। मैं इनका विद्यार्थी था कॉलेज का 67 में। यही जो मंडल जी पढ़ रहे हैं जिज्ञासा, इनको मैं ज़बरदस्ती, उस समय शिव गुरु नहीं थे मेरे, ज़बरदस्ती एक दिन श्मशान ले जाता था और दूसरे दिन कब्रिस्तान ले जाता था। 1 साल कंटिन्यूअस। जबकि मेरे प्रोफेसर लेक्चरर थे, मैं विद्यार्थी था इनका फर्स्ट ईयर का। इनको मैं ही पकड़ के ले जाता, चलिए मसान। तो जिसको टिकना है वो टिकते ही हैं, जिसको नहीं टिकना है उसको कितना टिकाओगे। हाँ, महादेव से दया जरूर मांगो कि सभी टिकें, सभी रह जाएं, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। कोशिश तो हम लोग यही होनी चाहिए। करो, आगे बढ़ो। भाई मनोज सिंह है सूरत से। क्या शिव को गुरु बनाने के उपरांत भी पारंपरिक गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है? किसी भी अनुष्ठान या मुहूर्त में लोगों द्वारा पारंपरिक दीक्षा द्वारा शरीरधारी गुरु द्वारा गुरुमुख होने का दबाव बनाया जाता है। भाई मेरे भी बिया में बनाया था। आप यही नहीं कह रहे हैं कोई सब अनुष्ठान करने के पहले पंडित मैंने कहा जाता है कि आपके गुरु कौन है। मेरी शादी है स्टेट में है, चली गई पत्नी मेरी,
मेरी शादी में भी यही हुआ था। एस्टेट का पंडित था, पंडित जी थे बेचारे, मर गए, कहा हम था बोले। बोले आपके गुरु बउआ जी कौन है? तो हमारी तो बोली तो भाई सिवान वाली थोड़ी खराब है। हमने कहा कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तो लोग बका गया कि लड़का है ब्याह के मंडप पर बैठा हुआ, कहता है कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तब मेरी पत्नी से पूछा, उसमें पत्नी हुई नहीं थी, वो होने वाली थी 2 घंटे के बाद। पत्नी से पूछा कि आपके गुरु कौन है? बोले कोई नहीं। तो पंडित जी बोले कि चलिए शिव को गुरु मान लीजिए। हम कहा मैं नहीं मानूंगा। पत्नी ने कहा हम मान लेंगे। इसीलिए बाद में कहती थी कि आपसे हम सीनियर हैं। हम कहा तुम ब्याह करने के लालच में मानी हो, हम लालच में नहीं माने। हाँ, कहा हम बिना गुरुए के ब्याह कर लिया, तुम इसी की चिंता में पड़े हो जी। बट इससे बड़ा कोई अनुष्ठान होता है ब्याह से ज्यादा बड़ा? मस्ती करो, कहो कि शिव मेरे गुरु है, दीक्षा की क्या जरूरत है? गुरु की दिया ही दीक्षा होती है। दीक्षा का मानी समझते हो यार? जी, एक कई लोगों की ये जिज्ञासा है, जिसमें मुंबई कल्याण से हैं भाई सुनील मौर्य। तो शिव को गुरु बनाने के बाद भी कठिनाइयाँ पीछा नहीं छोड़ रही, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो आप नमः शिवाय अगर ठीक से करते हैं, 108 बार अगर माला पर करते हैं, माला 108 की होती ही है, या टुकड़े टुकड़े में सांस पर नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, तो बाधाएं कम हो जाएंगी, कठिनाइयां कम हो जाएंगी। नमः शिवाय आपके कष्टों को कम करने की का बहुत सुंदर मेडिसिन है, औषधि है वो, उसको करिए। और जहाँ तक कठिनाइयों का सवाल है, जान लीजिए इस जगत में कोई आया है तो उसको ज़िंदगी में अच्छी खराब दोनों सड़कें मिलनी ही मिलनी है, कोई उपाय नहीं है। आपकी ज़िंदगी के रास्ते उबड़ खाबड़ मिलेंगे ही मिलेंगे, अच्छे 4 लेन भी मिलेंगे उसमें, लेकिन ज़्यादा खतरा यही है कि उसमें उबड़ खाबड़ ही रास्ते मिलेंगे आपको ज़िंदगी में। चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। होशियारी इतनी ही है कि सवारी बढ़िया कर लीजिए। अगर ट्रैक्टर से जा रहे हैं उबड़ खाबड़ में तो कमर टेढ़ी हो जाएगी। स्कॉर्पियो से चले जाइए तो कमर नहीं टेढ़ी होगी, खाली जर्क महसूस होगा। तो ज़िंदगी के रास्ते तो उबड़ खाबड़ मिलेंगे, सवारी ठीक कीजिए, शिव की सवारी लीजिए। जर्क तो उसके बाद भी महसूस होगा, लेकिन कमर टेढ़ी नहीं होगी। रास्ते नहीं बदले जा सकते, सवारियां बदली जा सकती हैं। शिव की सवारी ले लो, शिवयान ले लो, यान माने सवारी, शिवयान ले लो, वायुयान, शिवयान ले लो, निकलते चलो निकलते चलो। थोड़ा बहुत तो जर्क लगता ही लगता है, अच्छी सड़क मिलेगी तो नहीं लगेगी। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी। धरती पर जो भी आया है आज तक परेशानियों में रहा है वो, और उसमें उसने काम किए हैं। पहाड़ों पर वो चढ़ते हैं जिनको चढ़ना होता है, नहीं तो सीढ़ियां भी पहाड़ होती हैं। इंसान के लिए सीढ़ियां भी पहाड़ होती हैं। और कोई है जो एवरेस्ट पर भी चढ़ता है और जिसका नाम होता है शेरपा तेंजिंग, दुनिया जानती है उसको। और कुछ लोग मिलेंगे कि आपके घर नहीं आ सकेंगे, एक पहला मंजिल पर आपका रहने का है, बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग सीढ़ियों को पहाड़ बनाते हैं, कुछ लोग पहाड़ को सीढ़ियाँ बनाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से नहीं घबराना है। परेशानियाँ हो आगे बढ़ो, शिव की ओर बढ़ो, तभी मज़ा है, तभी किसी रिजल्ट का मज़ा है, नहीं तो कुछ मज़ा वजह नहीं। चलना चाहिए क्या? आयोजक गण क्या मुझको अनुमति देंगे? चलिए भाई, सूरत का ये शिव गुरु महोत्सव, बैठिए आप लोग। एक मेरी दिल की इच्छा बताता हूं आपको, शायद पूरी हो पाए या नहीं, आप कर पाए कि नहीं। सूरत में मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूं, उस महादेव की। जैसे सोमनाथ है ना, सूरत में भी मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूं,
लोगों के दिलों में शिव को देखना चाहता हूँ। आप मदद करें, आप सहयोग करें, महादेव दया करें। आपको प्रणाम। भजन शुरू करो। आभार करो। एक जिज्ञासा आई है, शिव तो जन जन के गुरु हैं, फिर मानने की क्या जरूरत है? एक भाई ने सवाल भेजा है कि शिव तो जन जन के गुरु हैं, मानने की क्या जरूरत है? यानी ये मालूम है लोगों को कि शिव जन जन के गुरु हैं, जगत गुरु हैं तो जन जन के गुरु हैं। उनका कहना है कि ये तो मालूम ही है कि शिव जन जन के गुरु हैं, तो फिर मानने की क्या जरूरत है? एक बार की घटना मैं आपको सुनाता हूं। मेरे घर के एक आदमी ने हमको कहा कि देखिए थोड़ी हमको परेशानी है, जरा डॉक्टर से दिखला दीजिए। हमने कहा कि कौन डॉक्टर से दिखलाइएगा, सो बता दीजिए। उस आदमी ने एक डॉक्टर का नाम लिया और कहा कि वो बहुत अच्छे सर्जन हैं पटना में, उन्हीं से हम दिखलाते हैं, हमको दिखला दीजिए। उस व्यक्ति को मैं 15 साल से कह रहा हूं, अब तो ज्यादा 30 साल से कह रहा हूं कि महादेव को गुरु मानिए। उनका यही कहना है कि हमको तो मालूम है कि महादेव को गुरु गुरु है, तो मानेंगे काहे के लिए? और मेरे सौभाग्य से वो मेरे पिताजी हैं। उनको जब कहेंगे हम कि महादेव को, चाहे प्रोफेसर साहब कहें चाहे और गुरु भाई कहें, तो कहेंगे कि रे ससुरा, तुम्हारे पैदा होने के पहले से हम जानते हैं कि महादेव गुरु हैं, तो माने कौन चिहले हैं? एक बार मेरे ही पिताजी ने मुझसे कहा कि हमको थोड़ा ट्रबल है, जरा फलना डॉक्टर से दिखला दीजिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं डॉक्टर का। हम कहा बाबूजी आप जानते हैं कि वो डॉक्टर हैं? तो बोले कि आज से जानते हैं, हम उनसे इलाज करा रहे हैं, तो जानते नहीं है कि डॉक्टर हैं? हम कहा जब जानबे करते हैं डॉक्टर हैं तो दिखलाने का क्या जरूरत है? छोड़िए साले को। जानबे करते हैं ना कि वो डॉक्टर हैं। बाबूजी बोले हाँ जानते नहीं है, इलाज कराते हैं, जानते कैसे नहीं? हम कहा जब जानबे करते हैं तो दिखलाने का क्या जरूरत है? माटिए साले को। बाबूजी बोले क्या भारी बेहुदा है। हम कहा हम जब कहते हैं कि महादेव गुरु हैं, उनको मानिए, अपना गुरु बनाइए, तो आप कहते हैं जानबे करते हैं, मानने का क्या जरूरत है? ये कौन बात हुई? हम जानते हैं कि औरंगाबाद का गेट हाई स्कूल बड़ा बढ़िया स्कूल है, बड़ा पुराना स्कूल है। लोग हम कह रहा है कि भाई अपने बचवा को भेजिए ना स्कूल में। हम कह रहे हैं कि जानबे करते हैं कि बड़ा बढ़िया बड़ा पुराना स्कूल है, कहला भेजे? मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ेगा। आपके हमारे जानने से क्या होता? उसको तो अमली जामा पहनाना होगा ना, उसको तो लागू करना होगा ना। जानते हैं कि दूध पीने से बहुत शरीर में ताकत होती है, तो नहीं पीजिएगा। जानते हैं तो उसको लागू करिएगा ना, कि नहीं लागू करिएगा। शिव गुरु है, जानते हैं, तो चेला कोई होगा तब ना गुरु काम करेगा। स्कूल है, जानते हैं, ससुरा कोई पढ़वे नहीं करता, स्कूल क्या करेगा? शिव गुरु हैं। यही ना मैंने कहा कि शिव जगत के गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं। जगत का एक एक इंसान ये हक रखता है कि उस शिव को वो अपना गुरु बना सकता है। कोई उनका चेला ही नहीं, कोई उनको गुरु बनाता ही नहीं। वो महादेव करेगा तो क्या करेगा? और जान लीजिए एक बात, संपत्ति में बेटे का पोते का अधिकार होता है भारतीय कानून में, लेकिन ज्ञान में अधिकार नहीं होता है। ज्ञान जब तक लेना नहीं हम आप चाहेंगे, हमको आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। हमारे बाबूजी हमको कहते थे, देखिए हम हमेशा बाबूजी का नाम अक्सर ले लेते हैं, काहे?
अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यानी दान घर से शुरू होता है, बच्चा घर से सीखता है। जब मैंने ज्योतिष विज्ञान को सीखा था तो पहले अपना टिफिन बनाया, फिर पत्नी का बनाया, फिर मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उनका टिफिन बनाया, फिर बाबूजी का बनाया, फिर माँ का बनाया। जब मैंने हाथ देखना शुरू किया और विदेशों से किताबें मंगवाई तो सबसे पहले अपना हाथ देखा, घर वालों का हाथ देखा, भविष्यवाणियां किया और तब बाहर के लोगों का शुरू किया, क्योंकि घर से आदमी सीखता है। घर में ज्यादा रहता है तो देखता है कि कौन क्या कर रहे हैं। मैंने तो बहुत सीखा। तो मैं कह रहा था कि शिव जन जन के गुरु हैं, ये तो मालूम है, सबको मालूम है, कौन नहीं जानता, कई हजार वर्षों से मालूम है। लेकिन शिव के शिष्य होने की परंपरा ही नहीं रही, इसकी कोई शुरुआत ही नहीं हुई। शिव से देवता के रूप में जुड़ने की बड़ी पुरानी परंपरा, लेकिन शिव गुरु से जुड़ने का सिस्टम नहीं चला हमारे यहाँ, ये पद्धति नहीं चली, ये प्रक्रिया नहीं चली, ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ हमारे यहाँ। हम लोगों ने कहा कि जरा टेस्ट करो ना यार, क्या लगता है, जरा जांच लो ना यार, एको पैसा तो नहीं लगता है। रात में सोने गए बिस्तर पर, मन को ले गए महादेव के पास, जो फोटो में दिखता है, या हम फोटो नहीं मानते हैं तो शून्य में ले गए, आसमान में ले गए। मन में एगो ख्याल पैदा किया, बहुत का ख्याल हम लोग पैदा करते हैं या ख्याल आता है, मन में एक ख्याल पैदा किया और महादेव को याद किया, उस शिव को याद किया और कहा कि सुनिए सरकार, आपके हम चेला हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। इतना ही बढ़ करके देखिए, समय नहीं मिलता है, शौचालय जाने का समय तो मिलता ही मिलता होगा। भैया लेटरिन तो जरूर जाइएगा, कितना हो बिजी आदमी होइए, चलिए शौचालय में ही याद करेंगे महादेव को, वही कहेंगे अगर समय नहीं मिलता है तो। और तब तो पता चलेगा कि वह गुरु है कि नहीं। शिष्य का मानी क्या होता? शिष्य का मानी जिसमें शिष्य का भाव हो। पुत्र का मानी क्या होता है? जिसमें पुत्र का भाव हो। पिता का मानी क्या होता है? जिसमें पिता का भाव हो। तो शिष्य का मानी वही होता है कि जिस आदमी में उस गुरु के प्रति शिष्य का विचार हो, भाव हो, उसी को शिष्य कहते हैं। इसी भाव का संप्रेषण करना है अपने गुरु को। अगर वह गुरु होगा, विद्यालय में आप गए हैं, पढ़ाई करेगा, अगर ठीक है तो जुड़ना पड़ेगा विद्यालय से, गुरु से जुड़ना पड़ता है। बाबा से आप सारी संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन बाबा अगर इस जिले का सबसे बढ़िया शिक्षक है तो उससे बिना पढ़े हुए, यानी उसका बिना विद्यार्थी बने हुए शैक्षणिक ज्ञान हम आप नहीं ले सकते। एक इलाके में बहुत बढ़िया मास्टर था, शिक्षक था वो, उसके 3 बेटे थे। तीनों को उसने कहा कि हमसे बढ़िया पढ़ाने वाला कोई नहीं है इलाके में, तुम लोग हमसे पढ़ लो। 2 बेटा कहा कि बाबूजी आपसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग स्कूल में हम लोगों का नाम लिखा दीजिए। बाप क्या करेगा, लिखवा दिया। एगो बेटवा जो था मझिलका, वो पढ़ने लगा अपने बाप से। सही में वो शिक्षक बहुत बढ़िया था। एक दिन वो IAS हो गया। पीला बत्ती अंग रक्षक बॉडीगार्ड लेके गांव आया। दोनों भैया बथान में था। बथान आपके यहाँ पता नहीं क्या कहा जाता है, भोजपुरी में बगीचा जहां मवेशी वगैरह बांधे जाते हैं। मालूम हुआ कि मझिलका भाई आया है, दोनों भाई आए भैंसो इस बांध उनके। बाप बूढ़ा था, रिटायर कर गया था। तीनों भाई बैठे। दोनों भाई ने कहा कि बाबूजी आप तो भारी बेईमानी किया। बाप बोला क्या बेईमानी किए बाबू? कहा कि इसको आप कलेक्टर बना दिया, हम लोगों को घासलेट बना दिया। बाप ने कहा कि देखो यार, हमको 6 बीघा जमीन है,
हमको नहीं चाहिए पेंशन, 150 रुपया मिलता है, मेरा काम चल जाएगा। 6 बीघा में 2-2 बीघा बांट लो, तीनों भाई हो, हम बांट देते हैं। सुनते हैं कि बंटवारा में चावल का धोवन भी बांटा जाता है, वो बांट लो। लेकिन ज्ञान हम कैसे बांटे? ये लेना चाहा मझिलका तो दिए, तुम दोनों बोले कि हम स्कूल में, दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे। हम क्या कर सकते थे, बोलो तो जरा। तो शिव बाबा के रूप में हमको सब कुछ आपको दिए हुए हैं। उसी ईश्वर की कायनात है ये, प्रकृति है ये, उसी ईश्वर की हवा है ये, उसी शिव का सूरज है, उसी शिव की ये दुनिया है, हम आप हैं। इसका भोग तो हम लोग भोग रहे हैं। हम आप जिंदा हैं, कोई अपनी ताकत से, हवाएं दूसरे की, धूप दूसरे का, पानी दूसरे का, सब कुछ तो दूसरे का है। तो कहा जाता है कि शिव घर घर के बाबा हैं, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। तो बाबा का तो जो सामान है, बाबा की जो संपत्ति है, उसका भोग तो हम आप भोग रहे हैं। हवाओं का उपयोग कर रहे हैं, धूप का कर रहे हैं, बादल का कर रहे हैं, दिन का कर रहे हैं, रात का कर रहे हैं, पेड़ों का कर रहे हैं, नदियों का कर रहे हैं। कहा गया कि यही जो महादेव घर घर का बाबा है, इससे बड़ा गुरु भी कोई नहीं होता है। गुरुनाम गुरवे नमः, जगत गुरु नमस्तुभ्यम। बहुत पहले की किताबों में ये लिखा हुआ। तो गर्म शुरू कीजिए, वो देर कर रहा था, अभी तो थालिए का झंझट चल रहा। हम कहे शुरू करो कर्पूर गरम। हमरे डर से एक बार शुरू कर दी, कर्पूर गरम करुणावतारम संसार सारम। हम सोचा कि आरती हम आज तक किया नहीं, चला फंस गए आरती करने के लिए, तो जरा ठीक से करें। अब यहाँ से देवघर गाड़ी चला रहे हैं, चलाते तो मैं नहीं हूँ, मोटरसाइकिल में चलाता तो नहीं हूँ, लेकिन अब लाचारी है चलाने की, तब ठीक से नहीं चलाएंगे तो गड्ढा में गिर जाएंगे। हमने आरती शुरू की, तो आरती कीजिएगा तो उस देवता का को याद करिएगा ना भाई साहब। मैंने महादेव को याद किया। अब इसके बाद झूठी कहानी शुरू होती है, सच नहीं मानिएगा, कहानियां अमूमन झूठी होती हैं, यहां तक सच। जैसे मैंने, अब झूठी कहानी शुरू हुई, जैसे मैंने महादेव को याद किया, मेरा टाका भिड़ गया महादेव से, कनेक्शन भिड़ गया। हम सोचा कि कनेक्शन जब भिड़िए गया तब आरती कौन सी करना है, बतिया लेते हैं। ये भाई जो आदमी कभी नहीं भेटाता है, आज किसी कारण से भेटा गया तो चहेट देना है साले को, भेटाएगा नहीं। तो जैसे महादेव से मेरा संपर्क हुआ, हम तो भूला गए कि आरती कर रहे हैं। जब उधर ध्यान चला गया तो आरती गए भूल हम। महादेव से हमने कहा कि सुनिए, जो कहा सो सुनाते हैं, कहानी झूठी है। मैंने कहा कि सुनिए, ये जो आवाज गूंज उठ रही है ना, हरा भोला हरा भोला 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 हरा हरा हो रहा था, खत्म हो रहा था, लेकिन अभी आरती होगी तब ना बंद होगा। हमने कहा ये गूंज जो उठ रही है ना, यह पूरी दुनिया में उठ जाती, आप ऐसी दया करते। फिर हम सोचा, तुरंत सोच लिया कि साला हम मर जाएंगे तब होगा, बड़ी दिन लगेगा। हम तुरंत कहा कि और मैं इसका साक्षी रहूं, मैंने गवाह रहूं और मैं इसका साक्षी रहूं। ये महादेव नहीं पूछ सके कि जोड़ दिया है बाद में। मैंने ऐसा इत्मीनान से बोले कि जोड़ा हुआ नहीं लगा, हालांकि बाद में हमको याद आया कि अरे साला इसमें तो 200 साल लग जाएगा, तब हम क्या करेंगे। तो हम तुरंत कहा कि और मैं इसका साक्षी रहूं। वो नहीं पकड़ पाए। पकड़ने के लिए तो 10,000 साल के बाद क्या सोचिएगा, ससुरा पकड़ लेगा, लेकिन उसको फुर्सत यही काम है कि पकड़ते चलेगा। पकड़ने के लिए तो शिव 10,000 साल के बाद आप क्या सोचेंगे शिव जानते हैं, लेकिन उसको दूसरा काम धाम नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं वही सोचते रहता है। चला हम तो सोच भी नहीं करते हैं कि आप क्या सोचते हैं। तो महादेव को फुर्सत है कि सोचता है कि हैनान का सोच रहा है। साला एक इतना अरब आदमी है, दूसरे ग्रहों पर भी आदमी है, क्या सोच रहा है। महादेव सोचेगा तो उसका अकिल फट नहीं जाएगा, सोच भी नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है भोला भोला मने बुड़बक, साले को कुछ पते नहीं। क्या भोला भोला मैंने नहीं कहा जाता कि लड़का बड़ा भोला बहो मत तंग कर लो नहीं।
कौन तरीका है भाई? भोला लड़का का है, उसको छेड़ रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। मैंने बुढ़वा क्या बेचारा सीधा साधा है। सीधा साधा इसीलिए है ना, जानने के लिए तो 10,000 साल के बाद जीवात्मा क्या सोचेगी शिव जानते हैं। लेकिन उसको यही फुर्सत है, ये काम है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन चीज पगला नहीं जाएगा वो, इसीलिए कुछ सोचता ही नहीं। लोग कहता है भोला है, बुड़बक है। बुड़बक नहीं है साला, जितना उसको अकील है साला किसी को अकील नहीं है। लेकिन अकील का इस्तेमाल ही नहीं करता है। स्कूल है, बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, तो अकील कहाँ से आवेगा? तो हमने कहा कि देखिए ये गूंज जो उठ रही है ना, पूरी दुनिया में उठ जाए, आप ऐसी दया करिए। तब तक याद पड़ गया कि साला तो 5,000 साल भी लग सकता है। तुरंत हम जोड़ दिया और मैं इसका साक्षी रहूं। महादेव कुछ नहीं बोले, हमको लगा कुछ नहीं बोले तो कुछ नहीं बोले। हमने कहा कि देखिए, हमको लगता है कि आपको दया का दान करने, यही शब्द हमने कहा था, हमको लगता है कि आपको दया का दान करने में थोड़ी दिक्कत, वो बोल नहीं रहे थे, थोड़ी दिक्कत। ऐसा करिए, आप छोड़ दीजिए। मैंने उस महादेव को जो जिससे मेरा संपर्क हुआ था, मैंने कहा, बोल नहीं रहे थे इसीलिए मुझको गुस्सा आता, मुझको गुस्सा जल्दी चढ़ता। हमने कहा हमको लगता है कि आपको थोड़ी दिक्कत है दया का दान करने में, आप छोड़ दो, हम कर लें। आप काला दिक्कत लीजिएगा, हम कर लें। इतना देर में आरती तो हो गई माइक पर खत्म। सब लोग अपनी अपनी थाली रख दिए। हमारा आंख बंद है, थाली मेरे हाथ में, सब दिया बुझ गया है, हम खड़े हैं, आंख बंद है मेरी। सब लोग खड़ा है कि साहब आप थाली रखें तब ना, सब दिया तो बुझ गया, थाली रखें तब ना। देवाशीष को हिम्मते नहीं पड़े, मंडल जी को हिम्मते नहीं पड़े, सब दिया बुझा हुआ है, आरती खत्म हो गई है, मैं हाथ में थाल लेके, आंख बंद है मेरी, खड़ा हूं मैं। कोई हिम्मते नहीं करे कोई थलिया हमारे हाथ से लेने का या हमको कहने का। मेरे बड़े लड़के ने मेरी थाली को पकड़ लिया। उनका कहना था कि आपकी थाली भारी थी और कांप रही थी, तो दिमाग उधर था, तो थाली, शरीर काम नहीं कर रहा, तो थलिया कांप रही थी, तो थाली गिर नहीं जाए मेरे हाथ से, तो मेरे बड़े लड़के ने हाथ बढ़ा के थलिया को पकड़ लिया। जैसे थाली पकड़ी, मेरी आंख खुल गई। देखिए अब हमने क्या कहा उसकी व्याख्या सुनिए। महादेव से तो इतना ही कहा इसीलिए, लेकिन हमने कहा है इसीलिए कुछ सोच के कहा हुआ। हमने कहा कि आपको दया का दान करने में थोड़ी दिक्कत है, छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। क्यों मैंने ऐसा कहा? अरे बाबूजी खेत नहीं जोतेंगे तो हम छोड़ देंगे। अगर मेरे पिता खेती नहीं करेंगे और मेरी जमीन पड़ती रहेगी तो मैं छोड़ दूंगा कि करूंगा? महादेव दया नहीं करेंगे, उनको मेरे गुरु हैं, उनसे मेरा अपना संबंध है, वो दया नहीं करेंगे तो हमको पात्रता है कि नहीं, हमको शक्ति है कि नहीं? मैं और काम कर सकता हूं तो शिव का कार्य क्यों नहीं कर सकता? क्या जरूरत है आपके दया की? रखिए अपने पास आप। मैंने कहा कि आपको लगता है कि थोड़ी दिक्कत है, आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगा। और मेरे मन में उनके सामने जो बोले नहीं आप, उनके सामने जो मेरे मन में व्याख्या आई यही थी कि मैं आपका चेला हूं और आपको कोई अधिकार नहीं है हमको चेला की कुर्सी से हटा देने का। और जब तक अधिकार नहीं है और जब तक मैं चेला हूं, मुझको शक्ति है। मैं सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी था, अगर मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाएं तो क्या हमारा बिगड़ेगा? जो हमको पावर है कानून में वो करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, हमको नौकरी से निकाल दें, हमको सस्पेंड कर दें, तब खत्म हो जाएंगे हम। लेकिन जब तक उस कुर्सी पर दरोगा है, उसको दरोगा का पावर है, भले 2 मिनट के बाद एसपी साहब हटाते हैं, जब तक वो कुर्सी पर है उसको कानून में अधिकार मिले हुए हैं। तो आपको भी शिष्य के रूप में अधिकार मिले हुए हैं, आप शिव के शिष्य हैं, आपको भी अधिकार है, अपने अधिकार का प्रयोग करिए। गुरु दया नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। हमने महादेव से कह दिया, सोचिए, छोटी मुंह बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात क्या कहिएगा? साला कोई तुलना ही नहीं हो सकती है शिव से। जो कोई किसी की तुलना कर दे, किसी की, शिव से जो किसी की तुलना कर दे, उससे बड़ा अपराधी तो कोई नहीं हो सकता। कालिदास ने कहा था, शिवस्य उपमा वा तुलना नास्ति। कालिदास शिव के भक्त थे।
कहा था कि शिवस्य उपमा वा तुलना नास्ति, शिव की न कोई उपमा दी जा सकती है न शिव की तुलना की जा सकती है। लेकिन तब भी सोचिए हरिदास ने क्या कहा, आपको दया लगता है कि आपको दया का दान करने में दिक्कत है, आप छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। आसमान के सामने, सूरज के सामने जुगनू बोल रहा है कि आपको दिक्कत है सूरज जी, तो छोड़ दीजिए, मैं अपने पंखों से उजाला कर लूंगा। क्यों ऐसा कहा गया? इसीलिए कहा गया कि भैया हम आपके शिष्य हैं तो हमको पावर है ना, और आपको हटाने का पावर नहीं है। शिव किसी को अपने शिष्य से हटा नहीं सकते। जैसे हटा देंगे कि मेरा शिष्य नहीं है, लोग कहेगा कि जगत गुरु है, लेकिन फूलन महतो को छोड़ के, अगर उसका नाम फूलन महतो हो तो लोग कहेंगे जगत गुरु है, लेकिन फूलन महतो को छोड़ के तो साले जगत गुरु रहते नहीं करेंगे। जगत गुरु एको आदमी गया तो जगत गुरु नहीं है वो। इसीलिए किसी को मना कर ही नहीं सकते कि तू मेरा शिष्य नहीं बनेगा या नहीं है, उनको तो मानना ही पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं तो शिव को मानना ही पड़ेगा कि आप उनके शिष्य हैं। नहीं कैसे मानेंगे? जिसे कह देंगे नहीं हम नहीं मानते हैं, उस दिन जगत गुरु रहेंगे, लेकिन जगदीश पांडे के छोड़ के 4 साल जगत गुरु रहेंगे कैसे? -1 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। तो मना नहीं कर सकते, और मना नहीं कर सकते तो हम लोग शिष्य हैं, और शिष्य के रूप में शिष्य की शक्तियां हमको आपको हैं। क्यों नहीं करेंगे महादेव का काम? महादेव को दया नहीं करनी है, मत करें वो। मैंने ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं करें वो, लेकिन उस दिन शिवरात्रि के अष्टजाम में ऐसा ही उनको कहा था। कहने का लहजा थोड़ा सा शरीफ वाला था कि लगता, बोल नहीं रहते इसीलिए बोले थे हम, कि लगता है कि आपको दया का दान करने में थोड़ी दिक्कत है, आप छोड़ दीजिए, हम कर। बहुत शराफत से बोले थे। अब सूरज के सामने जुगनू बोल रहा है, उस साले की क्या बिसात है बोलने की, लेकिन बोल तो रहा ही है। तो गुरु दया से ये काम होगा, ये एकदम सच है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन अगर गुरु की दया नहीं भी होती है तो हम आप कमजोर हैं क्या? हम आप गुरु का काम नहीं कर सकते हैं क्या? बाबूजी अगर खेत नहीं जोत रहे हैं तो बेटा छोड़ देगा कि उपज करेगा? वो हल चलाएगा, वो तो करेगा, क्योंकि वह उस बाप का वो बेटा है, इसीलिए करेगा वो। हम लोग उस गुरु के शिष्य हैं, शिव हम लोगों के गुरु हैं, इसीलिए उनका आदेश हम लोग करेंगे। और मैंने कहा जो गुरु का आदेश नहीं करता है वह शिष्य नहीं है। हमने यह भी कहा कि आप नहीं करते हैं तो उस गुरु से कहिए, क्यों नहीं कहते हैं? तो आप तो गुरु से कहिएगा नहीं। जब 1000 आदमी में आप कहते हैं कि बड़े ने गुरु भ्राता दया करें, दीदी नीलम आनंद दया करें, तब आप महादेव से बाहर में क्या कहते होंगे? हमरे मुँह पर कह रहे हैं कि आप हम पर दया करिए, तो बाहर में आप क्या कहते होंगे? समझ में नहीं आता। अरे दया गुरु ने करते हैं, दया उनकी संपत्ति है ना, कोई लेके करेगा। चापाकल अगर पानी दे रहा है तो लोहा साला चापाकल को अपने बाबूजी का पानी है? बताइए जरा। बोरिंग चल रहा है, पूरा लोहा है कि नहीं? ऐसा पानी है बोरिंग में अपना? जमीने का ना पानी है भैया। वो चापाकल दे या कुआं दे या बोरिंग मशीन दे, कोई दे, जमीने का ना पानी देगा। अरे ससुरा हमू दया करेंगे तो महादेव की ना दया करेंगे, उन्हीं से न लेके चापाकल साला पानी आ देगा। अपने में तो लोहा है साला, इसको अपना पानी कहाँ है? तो क्यों नहीं शिव से आप दया मांगते हैं? वो दया करते हैं। हमको तो छोड़ दीजिए, हमको तो लाचारी है दया करने की, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी तो फुलवारी ही है, तो मैं क्या करूं? मेरे तो लोग आप लोग मेरे आदमी ही हैं, तो मैं मुझसे दया क्यों मांगते हैं? उस शिव से मांगिए ना मिलजुल के। हम पर तो आपका पूरा अधिकार है, नहीं भी मांगिएगा तब भी आपको मिलेगा, मांगिएगा तब भी मिलेगा, नहीं मांगिएगा तब भी मिलेगा। हरिदान जाएंगे बच्चों कहाँ से? हम ही तो शुरू किया है भैया। जितने भी फूल खिल रहे हैं शिव शिष्यता के, मेरी ही बागवानी के फूल हैं। उन फूलों की सुरक्षा, उन फूलों का बढ़ाना वो तो मेरा अपना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो हमसे मांगिए या नहीं मानिए, हम तो हैं ही आपके साथ, हमेशा रहेंगे आपके साथ। शरीर में है तो भी रहेंगे, शरीर के बाद भी रहेंगे। और हम चाहते हैं कि आपके साथ वो महादेव रहे, वो आपका गुरु रहे। दान लीजिए, ज्ञान भी लीजिए। उनसे बड़ा दानी नहीं, उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं, दोनों काम करिए। दान का तभी उपयोग हो सकता है जब ज्ञान हो, और नहीं तो दान का कोई उपयोग नहीं है। सुना है ना
कि सुपुत्र होगा तो कहला धान इकट्ठा कर रहे हैं भाई साहब, और कुपुत्र होगा तो कहला धन इकट्ठा कर रहे हैं भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा जाता है ना, हो ही सुपुत्र क्या धन संचय, हो ही कुपुत्र क्या धन संचय। अगर बढ़िया बेटा निकल गया तो कहला संपत्ति इकट्ठा कर रहे हूं, कर लेगा, और खराब बेटा निकल गया तो कहला संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, लुटा देगा, नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। हो ही सुपुत्र तो का धन संचय, हो ही कुपुत्र तो का धन संचय। समझ का खेला है, ज्ञान का खेला और कुछ नहीं। सुपुत्र का मानी क्या, ज्ञानवान। कुपुत्र का मानी उसको समझ नहीं है। तो गुरु ज्ञान देते हैं और आपके गुरु शिव हैं, ज्ञान उन्हीं के पास है, दान उन्हीं के पास है, सब कुछ वही रखते हैं। ज्ञान मांग लीजिए तो दान मांगने का वकील भी आ जाएगा, इसे वकीलो नहीं है। ज्ञान मांग लीजिएगा तो दान मांगने की बुद्धि भी समझ भी आ जाएगी। एगो लड़का के बियाह बरतुहार आई रहे, होखे वाला ससुर पूछलस कि बियाह में का ले बउआ, कहलस कि रेडियो ले, रेडियो। उसका साथी पढ़ता था बाहर, वो तो देहाते में रह गया था, वो टीवी जानबे नहीं किया। पीछे से उसका साथिया खोस रहा है कि रे टीवी बोलना, टीवी आजकल तो एलईडी तक आ गया है रे साला, बोलने रे साला, एलसीडी एलईडी बोलने रे साला। वो साला जान ही नहीं रहा है कि टीवी क्या है, फिर वो बोल रहा है कि जी रेडियो। तो दान तो उसी का न मांगिएगा जिसको आप जानते हैं, जिसको जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, उसका मांगिएगा कहाँ से भाई साहब। 5 साल के बच्चे से महादेव पूछे कि बउआ क्या चाहिए, साक्षात महादेव आके खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बच्चा क्या चाहिए, कहेगा अंकल एगो कैडबरी चॉकलेट। उसको जरा दिल्ली जेएनयू से पास करने दीजिए। आप महादेव को कहिए कि सरकार जब वो 5 साल का था तो आप गए थे, दर्शन दिया था, पूछा था, आज चलिए ना, नानी मरे जो महादेव जाएगा, जा नहीं सकता। क्या उस साल को समझ आ गई, तुरंत कहेगा जी मनमोहन सिंह घटा के हमरे जा नहीं सकता। टोपी की कहानी सुनी थी ना, मंसूर जो खुदा के इतने बड़े प्रेमी थे, बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं अरब के। मंसूर दिन का समय था, सोए हुए थे, उठ गए हुए थे, अचानक खुदा की आवाज आई, मंसूर मंसूर टोपी बेचेगा, टोपी पहने हुए थे। अचानक खुदा की आवाज आई, 2 प्रेमी गप कर रहे हैं, तो गप का क्या अंजाम होगा सोच लीजिए। खुदा ने पूछा मंसूर मंसूर टोपी बेचेगा। मंसूर ने कहा तेरे पास है क्या जो तो खरीदेगा, जा सोने दे। खुदा ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। अरे पूरी कायनात मेरी, पूरी दुनिया मेरी, पूरी प्रकृति मेरी, सब कुछ मेरा, तू कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मंसूर ने फिर कहा देख तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास है क्या, मुझको सोने दे, मुझको नींद आ रही। तो नहीं मंसूर बोलो ना, टोपी बेचेगा, टोपी बेचेगा। मंसूर ने कहा हाँ बेचेंगे। खुदा ने कहा दाम बोल। मंसूर ने कहा ऐसा कर, तू सारी दुनिया के लोगों को जन्नत दे दे, माने स्वर्ग, तू सारी दुनिया के लोगों को स्वर्ग दे दे। खुदा ने कहा मंसूर यह काम तो मैं नहीं कर सकता। कहा जन्नत नहीं दे सकते ना, जन्नत नहीं ना दे सकते, सारी दुनिया के लोगों को जहन्नुम दे दे, नरक, स्वर्ग नहीं दे सकते ना, सारी दुनिया के लोगों को जहन्नुम दे दे। खुदा ने कहा मंसूर मैं यह भी नहीं कर सकता। मंसूर ने कहा मैंने पहले कहा था कि तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा, तू जा, मुझको सोने दे, नींद आ रही मुझको, तेरे पास कुछ नहीं है। और खुदा चलेगा, नहीं खरीद पाए। हमने कहा कि उसको जेएनयू से पास होने दीजिए, महादेव को भेजिए उसके पास, नानी मरे जो महादेव जाए, जा नहीं सकता हूं। तुरंत कहेगा जी सोनिया जी के पार करूं, हमरा बैठाऊं, तुरंत कहेगा। यानी ज्ञान आ गया। आप मुझसे मेरे पास आते हैं, अमूमन लोग किस काम के लिए मेरे पास आते हैं, परेशानी है, फलना बीमार है, फलना हमारा बात नहीं सुन रहा है, हई है, हऊ है, हऊ है, हऊ है, इसलिए मैं जल्दी लोगों से मिलता नहीं।
भाई हूँ क्या करूं मैं, उसको अकेली ही नहीं है। उस साला समझता है कि यही दुनिया है, ये समझता ही नहीं कि जाने की जगह है साला। यहां हम लोग कितने दिन रहेंगे, हमारा आपका घर तो नहीं है। सब हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम लोग को पूर्वज गए कि नहीं गए। अरे साला जब यहाँ रहना नहीं तो यहाँ की चीजों को मांगना क्या, काम चल ही जाता है। मुझको खाने की दिक्कत नहीं ना है, जिसके इतने भाई बहन हो साले खाने की दिक्कत कैसे हो सकती है। मुझको खाने की दिक्कत नहीं है, 2 रोटी खाता हूं। करोड़ों जिसके भाई बहन हो इस देश और बाहर में, उसको भोजन की दिक्कत तो नहीं हो सकती है। मैं 2 रोटी खाता हूं, इससे ज्यादा आप खा ही नहीं सकते, तो खाएंगे क्या आप। एक साथ 2 चप्पल पहने है, बताइए हमरा राखी 2 जोड़ा चप्पल एक साथ पहन के निकली तो, एक साथ 2 साड़ी पहन के निकली तो, एक साथ 2 शर्ट पहन के निकली तो नहीं निकल सकते आप। एक बार एक ही जूता पहन सकते हैं आप, 2 जूता नहीं पहन सकते। तो चलिए 2 जोड़ा रख लेंगे, सारी 50 जोड़ा कहने जूता रखे हैं भाई साहब। जुतवा रहेगा, आप नहीं रहिएगा। इस संसार में कोई चीज नहीं रहती है, रह ही नहीं सकती है, उसमें परिवर्तन होना ही होना है। पहाड़ बदल जाते हैं तो आदमी क्या। तो हमको आपको समझ ही नहीं है। महादेव भेटा जाएंगे तो मांगेंगे जी एक आश्रम बन जाए शिव परिवार का। अरे सारे लोगों ने आश्रम बनाए हैं, तुम दिल में आश्रम क्यों नहीं बनाते? तुम लोगों के मन में शिव को क्यों नहीं बैठाते? इन मकानों में शिव को बैठा के क्या होगा? मकान शिव थोड़े ही हो जाएंगे, आदमी ने शिव होगा भैया। तो हम लोग मांगेंगे महादेव से ही। समझ ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो मांगेंगे क्या? अरे तुम मेरे पास आते हो, शिव को क्यों नहीं मांगते? मैं शिव दे सकता हूं, आप शिव को क्यों नहीं मुझसे मांगते हैं? तो बेटा मांगते हैं, तो बीमारी को छुड़ाना मांगते हैं, तो बाल गिरना छुड़ाना मांगते हैं, यही सब तो करते हैं आप। समझ ही नहीं है, क्या समझ नहीं है कि शिव क्या। अरे शिव को समझिएगा तब ना शिव को मांगिएगा। शिव को समझते ही नहीं आप, तो संसार को समझते हैं तो संसार मांगते हैं। शिव को समझिएगा तब ना मांगिएगा। आपने टेलीविजन देखा ही नहीं तो किसी से टेलीविजन आप मांगेंगे कहां से? आप टीवी के बारे में जानते ही नहीं तो किसी से टीवी मांगेंगे कहां से आप दुनिया संसार को देखा है, संसार को मांगते हैं। शिव को देखा होता, शिव को समझा होता, शिव से जुड़े होते तो शिव को मांगते। शिव मिल जाएंगे तो संसार में कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो नहीं मिल सकती। कहा जाता है किम न सिद्धते भूतले, अगर शिव चाहे तो किम न सिद्धते इस भूतले, माने इस भूतल पर, इस जमीन पर अगर शिव चाहे किम न सिद्धते, क्या नहीं हो सकता है। तो वैसी चीज न मांगिएगा जो इस जीवन और इस जीवन के बाद भी काम दे, आने वाले समय में भी काम दे। तो शिव को क्यों नहीं मांगते हैं? क्या मांगते हैं? फलना चीज चाहिए, फलना चीज चाहिए, फलना चीज चाहिए। आपको शिव से बनाने के लिए घुमा फिरा के हमको देना पड़ता है, लेकिन मांगना चाहिए आपको शिव को, वो मिल जाएगा। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हासिल हो सकती है। यह बात दूसरी है कि ढेर अकील वाले के साथ आज रहिएगा, गुरु के साथ रहिएगा तो ज्ञान मिल जाएगा। आप भी कहिएगा साला इसको लेके हम क्या करेंगे, ये रहेगा भी तो हम नहीं रहेंगे, हम ही नहीं रहेंगे तो साला लेके हम क्या करें? क्या मांगे हम? तो जाने की जगह है। सभी हम लोग यात्रा में आए हैं, छोटी छोटी यात्राओं में हम लोग यहाँ आए हैं। ये टेम्पोररी हम लोग का यहाँ पोस्टिंग हुआ है, कम दिन के लिए हम लोग आए। इस धरती पर लोगों का टेम्पोररी पोस्टिंग होता है तो टेम्पोररी ना काम चलाइए भाई साहब, कौन सी हंगामा कर रहे हैं? जो परमानेंट है उसको पकड़िए, उस गुरु को पकड़िए, ज्ञान है उसके पास। और शिष्य जैसे जैसे बनिएगा ज्ञान आप में प्रवेश करेगा। आपके गुरु ने कहा दूसरों को समझाओ, दूसरों को सुनाओ नहीं। लोगों को मालूम है कि शिव गुरु हैं, दूसरों को समझाओ कि शिव गुरु हैं, और ऐसा समझाओ कि वास्तव में वो शिव का शिष्य बन जाए, सचमुच में वो महादेव का चेला बन जाए। उसको देखने से लगे कि महादेव का चेला साला महादेव होता है। अब आए थे उस समय, मछली बाजार बनाए हुए थे, हमने कहा लोगों को बोलिए शांत रहने के लिए। ये शिव का लक्षण है। भीड़ में जा रहे हैं, धक्का धुक्की कर रहे हैं, शिव का लक्षण है। अरे आदमी की तरह रहिए, महादेव के चेला है। आपको देख के लोगों को लगे कि महादेव का चेला साला महादेव होता है, साधु होता है। साधु कौन होता है? साधु किसको कहते हैं? साधु की परिभाषा क्या है? मनु बाबू बोल रहे थे कि कोई बोल रहा था कि आपको साधुता का परिचय देना चाहिए। साधु का माने क्या होता है?
साधु का मानी होता है, पढ़ते हैं ना सभी भाई बहनों को मेरा साधुवाद। दीदी नीलम आनंदी, साधुवाद क्या होता है? साधु होना माने जिसने अपनी ऐषणाओं को धुन दिया हो वह साधु है। साधु शब्द का अर्थ होता है जिसने अपनी ऐषणाओं को, ऐषणाएं 3 होती हैं, अपनी ऐषणाओं को धुन दिया हो। धुन दिया हो जैसे धुन की रुई धुनेला, धुन दिया हो वह साधु है। ऐषणाएं क्या है? पुत्र ऐषणा, यश ऐषणा, धन की ऐषणा, इच्छा मैंने पैसा इकट्ठा करने की इच्छा, संतान की इच्छा, प्रतिष्ठा, सबसे बड़ी है यश इच्छा, सबसे बड़ी है यश की इच्छा। से सम्मान जल्दी नहीं हटता है, मन से वो रहता है, साधुओं को भी रहता है। जिसने अपनी ऐषणाओं को, संतान की इच्छा, धन की इच्छा, इज्जत की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, जिसने अपनी ऐषणाओं को धुन दिया हो, रुई की तरह उड़ा दिया हो, वह साधु है। और साधुवाद का भी वही मानी होता है कि आपकी आकांक्षाएं, आपकी ऐषणाएं शमित हो, कम हो, आप में शिव भाव जगे। तो साधु का लक्षण प्रकट करिएगा ना। शिव आपके गुरु हैं और शिव से बड़ा ना कोई गृहस्थ है ना कोई साधु है। महादेव से बड़ा कोई गृहस्थ नहीं है। हमने कई बार आपको कहा है अपने बेटी दामाद को जरा आशीर्वाद दीजिए तो राम सीता की जोड़ी बनी रहे। आप सास पतो बेटा को दे दीजिएगा पड़ाक से, ताकि मनाते हैं कि साली पतोया मरती का नहीं है, वो दे दीजिएगा पड़ाक से। लेकिन जब बेटी दामाद को आशीर्वाद दीजिए तो राम सीता की जोड़ी जो बनी रहे, कृष्ण राधा की जोड़ी बनी रहे। देता कोई हिंदुस्तान में आशीर्वाद? जानता है कि सीता को खाली कष्ट हुआ, ये जानता है कि कृष्ण जी अपनी बीबी को छोड़ के दूसरे के साथ थे, तो कालू आशीर्वाद देगा बेटी का जीवन खराब हो जाएगा? कोई आशीर्वाद नहीं देता है। हर शादी में लिखा जाता है शिव पार्वती, शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे, जबकि देने वाला ही जानता है कि भिखमंगा है। अपने बेटी दामाद को आशीर्वाद दे रहा है शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे, वो जानता है कि शिव भिखमंगा है, तब वो यही आशीर्वाद देता है, क्योंकि जानता है कि धन से सुख नहीं होता है, प्रेम से सुख होता है, मोहब्बत से सुख होता है। धन से नींद नहीं आती है, शांति से नींद आती है। धन से नींद आएगी, धन से सुख मिलेगा। अपार धन है, पति पत्नी को मारे चला जा रहा है, गाली दिए जा रहा है, इस धन का क्या उपयोग है? लेकिन कोई धन नहीं है और बड़े प्रेम से दोनों पति पत्नी रहते हैं। सुख तो जीवन का इसी में है। हमने देखा है पटना में, जब मैं 20 साल था पटना में, बेली रोड पर मेरा मकान था, ऑफिस फ्लैट में। गर्मी के दिनों में या जाड़े के दिनों में वो डिवाइडर जो रोडों को अलग करता है, डिवाइडर उसको बोलते हैं, दोनों सड़क के बीच में जो सीमेंट का बना रहता है, रात भर लोग उस पर सोते हैं। कई बार रात में गाड़ियां उन लोगों पर चढ़ गई, 5 आदमी मर भी गए थे, बंजारा थे। डिवाइडर पर लोग सोते हैं। और आपको पता है पटना में एसी में सोने वाले कम लोग नहीं है, एयर कंडीशनर में। और कम वक्तों को नींद की गोली के बाद भी नींद नहीं आती है। और बेली रोड पर जब गाड़ियां चलती रहती हैं, मध्य रात्रि को ट्रकें चलती रहती हैं, सोने वाले इत्मीनान से सोते हैं और नींद नहीं खुलती है। बल्कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि गाड़ियों के चक्के चढ़ गए, लोग मर गए। देखिए, नींद आने के लिए धन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बड़े बड़े धनी लोग नींद की गोलियों के बाद भी नहीं सोते हैं। नींद की गोलियां उनको नहीं सुला पाती हैं, डॉक्टरों की सुइयां उनको नहीं सुला पाती हैं। सुख धन में नहीं है, सुख मोहब्बत में है, प्रेम में है। इसीलिए बाप अपनी बेटी दामाद को यही आशीर्वाद देता है, शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे, क्योंकि वो जानता है, यह जानते हुए भी कि शिव भिखमंगा है, शिव के पास कुछ भी नहीं है, ये अपनी पार्वती को क्या खिलाएंगे, ये तो अधन पी के रह जाते हैं। तब भी आशीर्वाद इसी का दिया जाता है। राजा का आशीर्वाद नहीं होता। राम अवध के राजा थे, उनका आशीर्वाद नहीं दिया जाता। कृष्ण द्वारिका के द्वारिकाधीश थे, उनका आशीर्वाद भारत में नहीं दिया जाता। शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे, आज तक सभी शादियों में यही होता है। तो शिव से बड़ा कोई गृहस्थ भी नहीं है। जितने गृहस्थ हैं उन्हीं की बात करते हैं। शिव से बड़ा कोई गृहस्थ नहीं है, शिव से बड़ा कोई साधु भी नहीं है। इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। शिव से बड़ा साधु भी नहीं है। और वही शिव आपका गुरु है। उसी शिव से दान के साथ आप ज्ञान मांगने गए हैं। उसने जो कहा है उसको करिए, मनोयोग से करिए। हमसे जितनी मदद लेनी है ले लीजिए, हम देंगे मदद आपको, लेकिन दया गुरु से मांगिए। शिव को सामने कीजिए, हरिनारायण को सामने करने की जरूरत नहीं है। आदमी का स्वभाव है, सामने जिसको कर दीजिएगा, अगर वो दिख रहा है उसको धर लेगा वो।
वो अप्रत्यक्ष को नहीं पकड़ता है, आदमी का ही स्वभाव होता है। जो सामने पड़ेगा उसी से मदद मांगेगा। ये हमको सामने कीजिएगा, लोग हमसे मदद मांगेंगे, छिड़ जाएंगे चूट। एक आदमी आपको कह रहा था, मोतिहारी का ही था, कि साहब बोले हैं कि हमको पकड़ोगे तबो महादेव नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे, और हमको छोड़ोगे तबो गुरु नहीं मिलेंगे। मैंने कहा था कि सड़क हूं मैं, आप गुजरिए उससे, उस रास्ते को छोड़िएगा तो शिव गुरु की बात आज तक नहीं की गई है, वो आपके गुरु नहीं बनेंगे, दिक्कत होगी आपको। मैं रास्ता हूं, गुजरिए उससे, मैं मंजिल नहीं हूं। मंजिल आपके गुरु हैं, शिष्य की, हर एक शिष्य की मंजिल उसके गुरु होते हैं। आप शिव के शिष्य हैं, आपके मंजिल शिव हैं, आपका गुरु आपकी मंजिल है। गुरु भी तो शिव से ही जोड़ता है, कोई गुरु और शिष्य को शिव से ही जोड़ता है। आपके गुरु ही शिव है, मंजिल आपकी है, रास्ता मैं हूं जरूर। ना हमको पकड़िए ना हमको छोड़िए, साथ लेके चलिए, लेकिन आगे देखिए, लोगों को शिव गुरु से जोड़िए और पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ना है। अभी तो आप मोतिहारी में फंसे हुए हैं, आगे निकलिए। हम लोगों ने चाहा है कि 2012 तक पूरे देश के हर एक इलाके में हम लोग शिव चर्चा शुरू करें। खाली मोतिहारी में घूंघट तालना से हुई, बाहर निकली लोनी, महादेव के काम करी लोनी, ना चली। आज तक तो बेलना चौकी बहुत भइल बा, करी लोनी, हमरा कोनो में दिक्कत नहीं है, लेकिन घर से बाहर निकली लोनी, बड़ी लात सहले बनी, कुछ लातों मारे के सीखी। चलिए आप लोग महादेव का काम करें, मेरा साथ है, मेरे पास जितनी शक्ति है दृश्य या अदृश्य आपका साथ देगी, आप सबों का साथ देगी। हम लोग महादेव को आगे करेंगे, शिव गुरु की बात करेंगे, लोगों में शिव गुरु से जुड़ाव पैदा करेंगे। हम तो आपके साथ हैं, हमको आगे करके क्या करिएगा। हमेशा मैं आपके पीछे हूँ, आप देखें अथवा नहीं देखें, आपको नजर आए अथवा नहीं आए, जब भी आप महादेव के काम करने को सोचते हैं मैं आपके पीछे हूँ, इसको सोच के महादेव को आगे करिए। चलिए आप लोगों को हम प्रणाम करते हैं, आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और धीरे धीरे प्रस्थान करिए।